दोस्तों 26 जनवरी आने वाला है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको अब स्पीच की तैयारी करवा देते हैं, क्योंकि ये इतना खास दिन होता है और उस दिन जब आप स्पीच देते हैं तो आपके शब्द इतने पावरफुल होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि जो इंसान आपको सुन रहा होता है, जो लोग आपका स्पीच देख रहे होते हैं सामने बैठकर, वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि आपके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि आपको जो स्पीच की एक पूरी प्रिपरेशन है उसके बारे में बता देते हैं। हम आपको ये तो बताएंगे ही कि क्या कुछ आपको बोलना है, ये भी बताएंगे कि शुरुआत कैसे करनी है, बीच में क्या बोलना है और एंड इसका कैसे करना है, क्योंकि ये तीनों चीजें स्पीच के लिए बहुत बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप भी स्पीच देने वाले हैं 26 जनवरी को तो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ, और हर बार की तरह इस खास दिन के लिए स्पीच लेकर आपके सामने मौजूद हूं। तो देखिए, स्पीच की शुरुआत हमेशा एक इंट्रोडक्शन से आपको करना होता है, यानी कि आपको सबसे पहले लोगों को ग्रीट करना होता है, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं। अगर सुबह आपका स्पीच है तो आपको नमस्कार या फिर गुड मॉर्निंग बोलते हुए अपनी जो स्पीच है उसकी शुरुआत करनी है। अगर आप दोपहर में अपनी स्पीच दे रहे हैं तो आपको गुड आफ्टरनून बोलते हुए अपनी स्पीच की शुरुआत करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको सैंपल के जरिए बता देती हूँ कि क्या कुछ आपको बोलना है। ठीक है, तो अगर आप सुबह स्पीच दे रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। आज हम सभी यहाँ पर एक बहुत ही विशेष दिन यानी कि 26 जनवरी मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज से साल पहले हमारे देश ने अपने संविधान को अपनाया था और संप्रभुता की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया था। ये दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हमारा देश पूरी तरह से गणराज्य बन गया था। तो ये आपका छोटा सा इंट्रो हो गया, जिसमें आपने लोगों को ग्रीट भी कर दिया और एक जो भूमिका है आपके स्पीच की और उस खास दिन की, वो भी आपने दे दी। अब बारी आती है आपके स्पीच की बॉडी की। बॉडी यानी कि जो मेन पार्ट होता है ना, यानी कि कुछ स्टोरी, कुछ इतिहास, कुछ डेटा आपको उसमें बोलना होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, एक बार वो भी सुन लीजिए। आप कह सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और तब से हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं। गणराज्य दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि ये हम सभी को ये याद दिलाने का दिन है कि हम सभी के पास कुछ अधिकार और कुछ हमारे कर्तव्य हैं। हम सभी को ये समझना होगा कि ये दिन हमें अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। आज के दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करते हैं जिनकी शहादत और संघर्ष की वजह से हम आज स्वतंत्र हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदान की वजह से ही आज हमें स्वतंत्रता और गणराज्य की पहचान मिल पाई है। उनकी निष्ठा, समर्पण और संघर्ष को हम कभी भी नहीं भुला सकते। हमारा देश अपनी विविधताओं में एकता का प्रतीक है। भारत में अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन हम सभी मिलकर एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। आज भारत ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा सफर अभी भी जारी है। हमें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी, ताकि हर भारतीय को शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में समानता मिल सके। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी बॉडी में इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप दूसरा इतिहास भी दे सकते हैं कि कैसे कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन संविधान सभा के सदस्य थे और साथ ही किस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई थी। यानी कि आप अपने स्पीच में वेरिएशन अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस सैंपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब अपने शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि जब आप बोल रहे हैं, तो आपका हर एक शब्द बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन स्पीच दे पाएंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। बहुत पहले से ही खुद को आईने के सामने देखना है
और बोलकर प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक एक शब्द जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोलने वाले हैं, वो अच्छे से आप प्रोनाउंस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इंट्रो की बात कर ली, बॉडी की बात कर ली है, अब बारी आती है स्पीच को रैप करने की, स्पीच को खत्म करने की। तो खत्म करने से पहले आपको निष्कर्ष देना होगा, यानी कि कंक्लूजन देना होगा। तो कंक्लूजन भी आपको उसी हिसाब से करना है जैसा आपने इंट्रोडक्शन किया था, यानी कि आप किसी कोटेशन के साथ एंड कर सकते हैं या फिर किसी शपथ के साथ भी एंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सैंपल के जरिए बता देती हूँ। तो आप कह सकते हैं, आइए हम सब मिलकर इस गणराज्य दिवस पर संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, विकास और समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान देंगे। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। तो आपको ये बोलना है, उसके बाद आपको धन्यवाद अपना करना है। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ लाइंस और ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हमारा देश हमेशा संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर खड़ा रहेगा। आइए हम सभी मिलकर भारत को और भी प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएं। उसके बाद आप कह सकते हैं, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस तरह से जब आप निष्कर्ष देंगे या फिर जो कंक्लूजन है वो देंगे, तो आपका जो स्पीच है वो बहुत खूबसूरत तरीके से एंड होगा। और आप यकीन मानिए, जब आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के स्पीच देंगे 26 जनवरी को, तो हर कोई जो आपको सुन रहा है, जो देखने के लिए मौजूद है आपके सामने, वो खड़े होकर आपके लिए ज़रूर तालियां बजाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनको आपको फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहला है प्रैक्टिस। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कोई भी चीज़ उस दिन भूले ना। दूसरा, आपको क्या करना है, अपने शब्दों पर काम करना है, यानी कि आपको इतने भारी शब्द भी नहीं यूज़ करने हैं कि आप उसे ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाएँ। हल्के फुल्के शब्दों का इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आप उस शब्द को बोलें तो वो उसकी जो वैल्यू है वो भारी होनी चाहिए, यानी कि वो इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए और इतना खूबसूरती से आपको उसे पेश करना है कि वो एक नॉर्मल वर्ड लगे ही ना। ठीक है। तीसरा, आपको क्या करना है, जब आप स्पीच अपनी दे रहे हो तो आपको अच्छे से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है अपनी ऑडियंस की तरफ। यानी कि जब आप स्टेज पर खड़े हैं और सामने आप अपनी स्पीच दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको लगातार अपनी ऑडियंस की तरफ देखते रहना है। आंखें झुकानी नहीं है और आंखें इधर उधर आपको नहीं करनी है, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको खड़े रहना है। और जब आप पूरी कॉन्फिडेंस से ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके स्पीच देंगे तो आपका स्पीच सबसे बेहतरीन होगा। और मुझे लगता है कि अब आपको समझ भी आ गया होगा कि भाई तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आपको ये स्पीच पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हर एक अपडेट, हर एक वीडियो आप तक टाइम से पहुंच जाए। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।